अपने आप को जो है बेसिकली जनूबी एशिया के लेवल का रन मुरीद समझता हूँ। बस जब मैं थक जाती हूँ तो ये मुझे दुबाते भी हैं, सबसे अच्छी बात है। क्या क्या इतना शदीद मैं इनको तंग करती हूँ, बेचारे कमरे से उठ के बाहर चले जाते हैं। बंद करें इसको, बस बहुत हो गया, बंद करें बस इसको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं फ्रेम 360। मैं हूं आपका मेज़बान इमरान अली। सोशल मीडिया पे एक जोड़ा बड़ा मशहूर हो रहा है और उस जोड़े का ये कहना है कि वो दुनिया के सबसे बड़े रन मुरीद हैं, बल्कि पाकिस्तान के भी सबसे बड़े रन मुरीद हैं। क्या ये दावा है या हकीकत भी है? इसको जानने के लिए आज मैं सुल्तान साहब के घर आया हूँ और ये जानूंगा कि वो वाकई रन मुरीदी करते हैं या सिर्फ बातें हैं। तो चलिए मेरे साथ देखते हैं उनकी लाइफ रूटीन और लाइफ में वो क्या क्या करते हैं, वो सारी बातें। जी, मेरे साथ पाकिस्तान के बल्कि जनूबी एशिया के सबसे बड़े रन मुरीद मौजूद हैं और इनका नाम भी सुल्तान है। रन मुरीदों में भी सुल्तान होते हैं। ये मैंने आज पहली दफ़ा नाम सुने और इनसे बात करते हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब तो रन मुरीद हैं, लेकिन इनका दावा है कि ये उनसे भी बड़े रन मुरीद हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं इमरान भाई? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप ये बताएं कि वज़ीर आज़म इमरान खान भी रन मुरीद हैं, लेकिन आपने कहा है कि मैं उनसे भी बड़ा रन मुरीद हूँ। बिल्कुल जी, मैं अपने आप को बल्कि पाकिस्तान लेवल का तो रन मुरीद समझता नहीं हूँ। मैं अपने आप को जो है बेसिकली जनूबी एशिया के लेवल का रन मुरीद समझता हूँ और इंशाल्लाह ताला जी हम इस शोबे में तरक्की करेंगे और फलेंगे फूलेंगे और इस रन मुरीदी को, इस पेशे को जो है हम इंशाल्लाह ताला आगे तोड़ पहुँचाएँगे। मैंने सुना है कि काम घर के चल रहे होते हैं, आप कपड़े भी धोते हैं, आप चाय भी बनाते हैं, आप कपड़े इस्त्री करके भी देते हैं, ठीक है। उसके अलावा आप घर की सफाई में भी भाभी का हाथ बटाते हैं। मैं हूँ ना तो बात बनती है, सब सेट है। मेन चीज़ सबसे बड़ी ये है जनाब कि बेशक चाय ये बनाती हैं मगर चाय प्याली में डालता कौन, ठीक है जी। कपड़े ये धोती हैं मगर वॉशिंग मशीन का बटन दबाता कौन, ठीक है ना जी। फिर इस्त्री जो है ना ये करती हैं मगर कमीज़ों को हैंगर पे लगाता कौन, ठीक है ना। ये बातें बड़ी टेक्निकल हैं, ठीक है ना जी। ऐसी वैसी बातें नहीं है, ये बड़ी टेक्निकल बातें हैं। मैं भाभी से पूछूंगा, भाभी आप सारा काम करती हैं, काम कर कर के आप थक जाती हैं, भाई एंड पे आते हैं जब काम ख़त्म होने वाला होता है और बटन दबाते हैं या फिर कपड़े हैंगर पे लगाते हैं या फिर चाय को कपों में डाल के आप तक लेकर आते हैं, सारा क्रेडिट ये ले जाते हैं। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगी? ये वाकई रन मुरीद है या ये इनकी ड्रामेबाजी है? क्रेडिट तो ये ले जाते हैं, क्रेडिट होते ही लेने के लिए, ठीक है। एंड में ये आके सिर्फ थोड़ा सा एक जो चम्मच हिला दिया, जैसे सालन के अंदर चम्मच हिला दिया तो जी मैंने बनाया सब कुछ, तो वो चीज़ सब मर्द करते हैं। आई थिंक जिन्होंने क्रेडिट लेना थे मर्द ऐसे ही सारे क्रेडिट लेते हैं कि हम तो काम करते हैं। काम बेशक वो कहते नहीं 2 टके का काम भी ना हो, लेकिन काम करना ही करना है, ठीक है। तो वो वाले काम ये करते हैं। चाय के अंदर चम्मच हिला दिए, मैंने चाय बनाई, इलायची तोड़ के डाल दी, मैंने चाय बनाई, ठीक है। तो ये वो चीज़ें हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप दोनों में मैंने देखा कि बहुत प्यार है। आप झूले ले रही होती हैं तो आपको झूले देने के बजाय धक्के तो नहीं देते ये? ये देखने वालों को लगता है कि झूले दे रहे हैं, पीछे से धक्के मुझे पड़ रहे होते हैं। इस्लाम में हमारे बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर कहते हैं कि जी मर्द को काम नहीं करना चाहिए, मर्द अगर खुशी से औरत का काम करे, औरत भी तो खुशी से मर्द का काम करती है। तो आई थिंक कि ये रन मुरीदी नहीं होती, ये सलूक इत्तेफाक होता है। बटन दबाना कि हाँ जी आप काम करें, सारे आगे बटन तो मैंने दबा दिया ना। मेन चीज़ बटन तो दबा दिया ना मैंने आके। कोई बात नहीं, हस्बैंड है मेरे, क्रेडिट ले सकते हैं। हम दोनों एक ही गाड़ी के तो पहिए हैं। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि आप लोगों की शादी लव मैरिज है या फिर अरेंज मैरिज? हमारी अल्हम्दुलिल्लाह लव मैरिज थी। बड़े शॉर्ट टाइम स्पैन में हमारी शादी हुई और हमारी शादी को अभी 3 महीने हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे निकाह को एक्चुअली हमारे 3 महीने हुए हैं। शादी के बाद हमारी लाइफ में हम बहुत इन्जॉय करते हैं। जैसे आपने देखा हम इकट्ठे जो है खाना भी बना लेते हैं, हम लोग जो है खाना उसके अलावा एक्सरसाइज इकट्ठे करते हैं, फिर हम लोग जो है साइकिल चलाते हैं बाहर, फिर पार्क में घूमने जाते हैं। तो बेसिकली जो हमने ये मूवमेंट शुरू की थी लोगों की अटेंशन लेने के लिए, उसका मकसद ये था कि बच्चों की शादियां वक्त पे करें। अब मुझे ये बताएं कि आपको शादी से पहले पता था कि आप रन मुरीद बनेंगे या शादी के बाद फैसला किया कि मैं रन मुरीद बनूंगा? जी, अगर मेरी बेगम ये ना होती ना, मैं आपको सच बता रहा हूँ कि कोई और बेगम इस काबिल नहीं थी जिसके लिए मैं रन मुरीद बनता। चूँकि मेरी शादी इनके साथ हुई और ये मैं बता दूँ कि ये दुनिया की बेस्ट बेगम है, ये हैं, ये बहुत अच्छी हैं, इनका सलूक बहुत अच्छा है। तो मेरा दिल करता है कि मैं इनकी हेल्प करूं और अगर हेल्प करना, हाथ बटाना, अच्छा सलूक रखना
चीज़ों को मिल के इंजॉय करना रन मुरीदी है। तो जनाब मोहतरम है नंबर 1 रन मुरीद हूँ कि मेरे बहुत प्यारे दोस्त हैं, उनने मुझे कॉल करते थे, कहते किधर है, मैंने कहा जी बिज़ी हूँ। किधर बिज़ी हैं? बेगम के साथ बिज़ी हूँ। उन्होंने कहा तुसी तो नंबर 1 रन मुरीद हो, हर वेले तुसी अपनी बेगम नाल बिज़ी रहंदे हो। तो मैं क्या बस जी की करिए, फिर करना पैंदा है ना, थोड़ा खट्टा मीठा हो ही जाता है। अच्छा भाभी, आप मुझे ये बताएं कि रन मुरीदी में इनकी सबसे अच्छी बात आपको कौन सी लगी? बस जब मैं थक जाती हूँ तो ये मुझे दुबाते भी हैं, सबसे अच्छी बात है। अच्छा मुझे ये बताएं सुल्तान साहब, भाभी की आपको ऐसी कौन सी अच्छी बात लगी जिसके बाद आपने फैसला कर लिया कि अब तो मैंने रन मुरीद बन के ही रहना है? आपने सबको नाराज़ कर दिया लेकिन आपने कहा कि मैंने अब बस रन मुरीद ही बनना है। ऐसी कौन सी बात थी? बड़ी आपने तगड़ी बात की है। जी असल में मैंने जिम जाना था, तो मैं जूते पहन के आया, तो आपकी भाभी जो हैं वो जाके जो है कपड़ा सर्फ़ का लेके आई और मेरे जूते ने साफ़ करने शुरू कर दिए। और मुझे बड़ी रिस्पेक्ट हुई क्योंकि मैंने ना आजकल की लड़कियों में ये तहज़ीब नहीं देखी, तो मैंने बड़ी इस चीज़ की जो है ना कदर की। मैंने कहा देखिए भाई, इंसान की कदर करनी चाहिए, ठीक है ना? चाहे वो आपकी बेगम हो, आपका भाई हो, आपका दोस्त हो, आपका वर्कर हो, या आप उसके वर्कर हो, आपका ओनर हो, मगर आप वो एक करते हो। तो मैंने ये चीज़ इनकी देखी कि भाई मैं जूते मेरे गंदे थे, मैले कुचैले थे, ठीक है ना जी, मगर इन्होंने मुझे जाने नहीं दिया, गाड़ी में नहीं बैठने दिया। सबसे पहले मेरे जूते साफ़ किए, तो फिर ने कहा आप जाएँ। तो फिर अगर मैं इनकी हेल्प बाकी चीज़ों में कर लेता हूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा करती हैं, सबसे ज़्यादा ये करती हैं। मैं बस बीच में से क्रेडिट ले लेता हूँ, क्योंकि अगर क्रेडिट ना लिया तो मज़ा तो नहीं आया ना फिर बॉस है। चलिए मुझे ये बताएं कि वो कह रहे हैं कि आपने उनके जूते साफ़ किए। अभी औरत मार्च वाली औरतें कहती हैं हमें हमारा हक दिया जाए, हम अपने जो खावंद है उसे जराब ढूंढ के नहीं देंगे, सॉक्स अपनी खुद ढूंढें। आपने जूते साफ़ कर दिए, आपको नहीं लगता कि ये लेवल नहीं है? आपने बहुत अच्छा पॉइंट रेज़ किया। यहाँ पे मैं ये कहूँगी कि जो एक बेटी होती है, जब वो अपने बाप का जूता साफ़ कर सकती है, तो एक बीवी जो है वो अपने शौहर का जूता क्यों नहीं साफ़ कर सकती है? तो वहाँ पे भी ऑपोजिट जेंडर, ठीक है, ये प्यार मोहब्बत की बात है। अगर आपका शौहर आपके लिए आपके पैर दबाता है, आपका हर काम कर सकता है, तो आप अगर ये छोटा सा काम नहीं कर सकते, इसमें ये नहीं है कि जी जूती है या जूती नहीं है। बात ये है कि अगर आप प्यार करते हो तो आप कोई भी काम चाहत से करते हो, वो छोटे से छोटा क्यों ही काम क्यों ना हो। मुझे आप ये बताएं कि इनकी सबसे अच्छी कोई बात बताएं या फिर सबसे जो आपको थोड़ी सी बुरी लगती है वो बात बताएं। कौन सी बातें हैं जो सबसे अच्छी और सबसे बुरी बात है? पहले अच्छी वाली बताऊँगी, बुरी वाली पहले बुरी वाली बताती हूँ, फिर मेरा मूड अच्छा हो जाएगा। बुरी बात इनकी ये है कि हमेशा ये ना बात सुनते ज़रूर हैं, लेकिन वो सुनते ऐसे हैं कि यहाँ से सुनते हैं और उधर से निकल जाती है। हम तो ये कहते हैं ना, इधर से सुन के उधर से निकाल दो, नहीं, ये सुनते ही नहीं है। इन्होंने सिर्फ वो सुननी है जो इनका सुनने का दिल करता है बस वो बात सुनते हैं, वरना नहीं सुनते। कि मुझे बहुत बुरी चीज़ लगती है। लेकिन ये तो रन मुरीदी के खिलाफ बात चली जाती है। मैंने आपकी बात ही नहीं सुनी, आपने क्या कहा? और इनकी एक बहुत अच्छी चीज़ ये है कि कभी भी ज़ाहिर है बातें, छोटे मोटे आर्ग्यूमेंट्स हर घर में होते हैं। कभी भी हमारे बीच में कोई भी बात, कोई भी आर्ग्यूमेंट होता है ना, तो ये बहुत ही पोलाइटली, बहुत अच्छे तरीके से, गुस्सा बिल्कुल नहीं करते सुल्तान, बिल्कुल गुस्सा नहीं करते। बहुत अच्छी ये चीज़ है इनमें। नहीं तो आजकल के मर्द, आजकल की लड़कियां स्पेशली, उनमें बहुत गुस्सा है, ठीक है, बहुत। ये गुस्से की वजह से ही सब कुछ चीज़ें आगे से आगे बढ़ रही होती हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आजकल के दौर में ऐसे लोग बहुत कम होते हैं जिनको अपने गुस्से पे इतना काबू होता है। गुस्सा आता सबको है, लेकिन काबू होना इज़ अ मेन थिंग। मैंने सुना कि आप लोगों की शादी मतलब कि मिले हुए बहुत कम टाइम हुआ था और आप दोनों ने एक दूसरे को प्रपोज़ कर दिया था। प्रपोज़ करते हुए ऐसी कौन सी बात आपको अच्छी लगी थी कि आपने क्या बस शादी अच्छी करनी है? सबसे पहले आपने बहुत अच्छा सवाल किया, बहुत मज़े का सवाल किया कि क्या चीज़ अच्छी लगी थी। असल में मुझे इनकी आवाज़ बड़ी अच्छी लगी थी। गाने तो नहीं गाती थी भाभी? हाँ जी बिल्कुल, मैंने इनसे फरमाइशें की थी, ने मुझे गाना सुनाया था, मुझे इनके आवाज़ बहुत अच्छी लगी थी। उसके बाद हमारी दोस्ती हो गई थी, फिर हम में बहुत सारी चीज़ें एक जैसी थी, तो फिर हमारी दोस्ती बहुत अच्छी हो गई कम टाइम के अंदर, और फिर हमारी निकाह हो गया। हम फैंसी चीज़ों पे नहीं गए, अल्हम्दुलिल्लाह हमने अंगूठियाँ एक्सचेंज की, निकाह किया, रुखसती की, शादी हमारी हो गई सादा, साफ़ और सादा तरीके से, और हम बहुत खुश हैं। भाभी आप ये बताएं कि जब आपने भाई को पहली दफ़ा देखा, तो पहली दफ़ा देखने के बाद दिल में ऐसी कौन सी बात आई कि आपने भी कहा कि बस यही बंदा सही है मेरे वास्ते?
मियाँ जी मेरे थोड़े से, जैसे मैंने कहा, थोड़े से खट्टे मीठे से हैं तो इनकी उस शादी में खट्टी मीठी सी हरकतें मैंने देखी। फिर मैंने कहा अच्छा ठीक है, इंटरेस्ट ले रहे हैं, इंटरेस्ट शो कर रहे हैं। तो फिर वहाँ पे बैठ के इनसे बातचीत भी हुई, हमने बताया अपने घर के बारे में, इन्होंने अपने घर, पेरेंट्स, सबका बताया। तो आपको फिर वाइब्स आती हैं, आपको पता चल जाता है। आपकी औरत की छठी हिस्स ना बड़ी स्ट्रॉन्ग होती है, ठीक है, ये बड़ी एक नेचुरल चीज़ अल्लाह ने औरत में रखी है। तो वो आप जल्दी से पिक कर लेते हो। तो वो एक आपके माइंड में जब फ़ौरन से क्लिक हो जाता है तो आपको लगता है बस यही मुझे था, बस यही है, ठीक है। और यहाँ पे वो आपके एक अल्लाह की तरफ से आपके दिल में चीज़ें आना शुरू हो जाती हैं। तो वो मेरे दिल में आ रही थी। आप दोनों में से ज़्यादा शरारतें किसको सूझती हैं? कौन ज़्यादा शरारतें करता है? कौन ज़्यादा तंग करता है किसके? वैसे हम दोनों ही एक दूसरे को करते हैं, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा वैसे करती हूँ। बराबर ही हम होते हैं। हाँ। करते हुए किसी को गुस्सा आता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इतना शदीद मैं इनको तंग करती हूँ, बेचारे कमरे से उठ के बाहर चले जाते हैं हम जुगते मारते हैं एक दूसरे को, हम बड़ी सस्ती सस्ती जुगते भी एक दूसरे को मारते हैं। हम जो है जाके जो है ठेले का शौरमा भी जाके खाते हैं, बिरयानी भी जाके खाते हैं, ठीक है जी, गोलगप्पे भी खाते हैं, शुगर लगाते हैं, सस्ती हरकतें भी करते हैं, महंगी हरकतें तो आपको महंगी हरकतें भी करते हैं, सस्ती हरकतें भी करते हैं, शुगर लगाते हैं। असल में हमारा बॉन्ड जो है वो दोस्ती का सबसे जो मेन है वो है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये बात है। अच्छा, आप लोगों ने मोहब्बत की शादी की, एक दूसरे को पसंद किया, लव मैरिज की, तो क्या लव ज़िंदगी में एक ही दफ़ा होता है? वैसे जी अल्हम्दुलिल्लाह हम पे अल्लाह ताला का ये एहसान है जवाब ज़रा सोच के देना कि अल्लाह ताला ने हम मुसलमानों को 4 दफ़ा मोहब्बत करने का मौका दिया है, ठीक है जी। 1 दफ़ा मेरी मोहब्बत हो गई है, बाकी 3 दफ़ा की ज़रूरत नहीं है। बंद करें इसको, बस बहुत हो गया, बंद करें बस इसको। जी, ये थी मोहब्बत की एक लाजवाब दास्तान। आपने हीर रांझा की मोहब्बत की दास्तानें सुनी होंगी, आपने सस्सी पुन्नू की सुनी होगी, सोनी माहीवाल की सुनी होगी। ये है सुल्तान और हीरा की मोहब्बत की दास्तान। सुल्तान साहब कहते हैं कि मैं बहुत बड़ा रन मुरीद हूँ, पाकिस्तान का ही नहीं बल्कि जनूबी एशिया का सबसे बड़ा रन मुरीद हूँ। आपको इनकी मोहब्बत की कहानी कैसी लगी और ये दास्तान आपको क्या सबक देती है, ये आप हमें कमेंट करके भी बता सकते हैं। और फ़िलहाल मुझे इजाज़त दें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा और मैं खेलूंगा इनके साथ अब लूडो। अल्लाह ने के पान। आपकी बारी है। चलें जी, मेरी बारी है। 2-2 आ गया।